हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता या लिबर्टी। तो आइए जानते हैं क्या होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का पंजाबी अनुवाद है। क्या है ये जो शब्द है स्वतंत्रता? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का पंजाबी अनुवाद है। अब लिबर्टी शब्द किससे बना है? लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। लिबर का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। लिबर का क्या मतलब हुआ? प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। इसका मतलब यह है कि लिबर्टी शब्द के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह से फ्री है, उसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसे हर काम करने में सतर्क रहने का अधिकार है। यानी वह पूरी तरह से प्रत्येक कार्य करने के लिए फ्री है, पूरी जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो अभी हमने देख लिया कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता की किस प्रकार से परिभाषा दी गई है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डीएच कॉल क्या कहते हैं? डीएच कॉल के अनुसार बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के अपनी पहचान व्यक्त करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। यानी हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो, कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना हो और हम अपनी पहचान व्यक्त कर पाए, तो यही क्या है? स्वतंत्रता है। अब देखते हैं टीएच ग्रीन क्या कहते हैं। टीएच ग्रीन कहते हैं कि सार्थक चीज़ों को स्वतंत्रता में ले जाने और आनंददायक चीज़ों का आनंद लेने की क्षमता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ नेट में कि आनंददायक चीज़ों का आनंद लेने की क्षमता को स्वतंत्रता किसने कहा, या फिर आनंददायक चीज़ों का आनंद लेने की क्षमता स्वतंत्रता है। यह कथन किस विचारक का है, किस विद्वान का है? तो ये टीएच ग्रीन के जो है विचार हैं। नेक्स्ट है इसमें मैकेनी क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में? स्वतंत्रता के सभी प्रतिबंध अनुपस्थित नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, बल्कि उपयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना अनजाने प्रतिबंधों के स्थान पर है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो मैकेनी है एक तरीके से ही इनडायरेक्टली सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार कि मतलब जो स्वतंत्रता है उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा? समाज में अराजकता फैल जाएगी। वो कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, इससे क्या हो जाएगा? समाज में अराजकता फैल जाएगी और अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैकेनी ने कहा कि व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध आवश्यक रूप से होने चाहिए। अब हम देखते हैं गेटल क्या कहते हैं। गेटल कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से है। देखिए सबसे पहली चीज, गेटल ने स्वतंत्रता को एक सकारात्मक शक्ति कहा है जो उनके पास है। यानी जो व्यक्ति के पास में सकारात्मक शक्ति है वही स्वतंत्रता है। ऐसा करने में आनंद है जो करने में वो सक्षम है। यानी व्यक्ति को उस कार्य को करने में आनंद मिलता है जो भी वो करने में सक्षम है। अब हम देखते हैं बंस क्या कहते हैं। बंस के अनुसार स्वतंत्रता अपनी प्राकृतिक श्रेष्ठता से उत्पन्न होती है। यानी ये जो स्वतंत्रता है ये अपनी प्राकृतिक श्रेष्ठता से उत्पन्न होती है और अपनी क्षमताओं को विकसित करना ही स्वतंत्रता है। तो अब हमने जान लिया कि विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में। संक्षेप में स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति को वह सभी काम करने का अधिकार है जो वह करने में सक्षम है और जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। यानी कोई भी व्यक्ति वह कार्य कर सकता है, उस कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जो वो कार्य करने में सक्षम है और उसके व्यक्तिगत विकास के लिए भी वो कार्य आवश्यक है और जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति उसी सीमा तक स्वतंत्र है जहाँ पे वह दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पहलू। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक पहलू। आइए देखते क्या होते हैं नकारात्मक और सकारात्मक पहलू। सबसे पहले अगर बात करें नकारात्मक पहलू की, तो चिंतन के इस रूप का मतलब है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है और जिसे जो करना है उसे वो करने का पूरी तरह से अधिकार है। सामान्य शब्द के अनुसार व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है, उसे जो भी करना वो पूरी तरह से उस कार्य करने के लिए वो फ्री है, उसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ये हो गया स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। अब देखते सकारात्मक पहलू क्या है। सकारात्मक
पहलू यह है कि व्यक्ति को वह कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उसे करना चाहिए। देखिए यहाँ पे चाहिए का क्या मतलब हो गया कि व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ नैतिक प्रतिबंध आवश्यक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होने चाहिए जिससे कि वो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न कर पाए। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति से अनैतिक, आत्मकेंद्रित और अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाने के लिए है। यानी व्यक्ति जो है कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि समाज में अराजकता फैल जाए, समाज में अव्यवस्था फैल जाए और अनैतिकता फैल जाए। तो इस तरह से सकारात्मक जो पहलू है वो इस प्रकार जो है कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध अवश्य होने चाहिए, उचित प्रतिबंध होने चाहिए। समाज में रहने वाले व्यक्ति को केवल स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू क्या है और सकारात्मक पहलू क्या है। देखिए नकारात्मक पहलू से भी कुछ विद्वान जुड़े हुए हैं, जैसे कि आइजा बर्लिन हो गया, ठीक है, आइजा बर्लिन एक लेडी, सॉरी, आइजा बर्लिन हो गई, उसके अलावा नॉजिक हैं, फ्रीडमैन है, हेयक है। इसके बाद में जो सकारात्मक पहलू है इससे भी कुछ जैसे टी.एच. ग्रीन जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे विद्वान इससे जुड़े हुए हैं। तो आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता पर नॉजिक के क्या क्या विचार हैं। तो नॉजिक ने, ये याद रखना, नॉजिक ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और अराजकतावादी तर्कों पर किया है। किस प्रकार से? अराजकतावादी तर्कों के आधार पर इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। देखिए यहाँ से जो नॉजिक की पुस्तक है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। जो इनकी पुस्तक है, चर्चित पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें इन्होंने प्राधिकारों की स्वतंत्रता का आधार माना है। जो भी हमारे प्राधिकार है उनको स्वतंत्रता का आधार माना है तथा इसी आधार पर उन्होंने न्यूनतम राज्य व मुक्त व्यापार का समर्थन किया है। नॉजिक के अनुसार नए संविदावादियों की परंपरा में भी प्राकृतिक अधिकारों को अदेय माना गया है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इन्होंने न्यूनतम राज्य है, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में राज्य की भूमिका बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए। एक तरीके से जो है ये कहते हैं नॉजिक की जो राज्य का कार्य है वो केवल व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है और वो मुक्त व्यापार के भी समर्थक रहे हैं। नॉजिक के अनुसार प्राकृतिक दशा में अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए व्यक्तियों ने संरक्षणकारी एजेंसी की नियुक्ति की होगी। आगे देखते हैं, कालांतर में सभी समृद्ध संरक्षणकारी एजेंसी को राज्य का दर्जा मिला होगा। यानी जो भी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है, जो भी संस्था व्यक्ति को संरक्षण देती है, उसे ही उन्होंने राज्य का दर्जा दिया है, क्योंकि राज्य का कार्य संपत्ति का संरक्षण है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि नॉजिक के अनुसार संपत्ति का जो संरक्षण वो किसका कार्य है, वो राज्य का कार्य है, इसलिए उसका वितरण नहीं कर सकती। नॉजिक के अनुसार राज्य की आवश्यकता वैधानिक आधारों पर वस्तु की प्राप्ति की दशा बनाए रखने के लिए है, यानी वो किसी भी चीज को वैधानिक आधार प्रदान करे, इतना ही सिर्फ राज्य का उन्होंने कार्य बताया है। नॉजिक ने विल्ट चैम्बरलेन के उदाहरण से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यदि किसी में क्षमता है तो वो उस क्षेत्र में उस एकाधिकार उचित है। यानी अगर किसी व्यक्ति में ऐसी क्षमता है तो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का पूरी तरह से एकाधिकार होना चाहिए। हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते कि उस जो क्षेत्र में उस व्यक्ति ने पूरी तरह से अपना अधिकार जमा रखा है। यानी इनका कहना है कि इन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित कर रहा है तो वो गलत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है। नॉजिक ने अराजकतावादियों के समान ही राज्य के व्यक्तिगत अधिकारों को असामान्य माना है, परंतु उन्होंने पारंपरिक अराजकतावादियों से राज्य को एक संरक्षणात्मक संस्था के रूप में देखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, वो है राज्य को उन्होंने एक संरक्षणात्मक संस्था के रूप में देखा, यानी जो व्यक्ति को संरक्षण दे, व्यक्तियों की संपत्ति का संरक्षण करे। राज्य का सिर्फ इतना ही कार्य है। नॉजिक वितरणात्मक चाप के आलोचक है। उनकी राय थी कि उत्पादन के स्तर पर विषमताओं के विवरण के स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि उन्होंने जो है जो संपत्ति है उसका वितरण का उन्होंने विरोध किया है, वो पूरी तरह से उसकी आलोचना करते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता पर आइजा बर्लिन के क्या विचार है। काफ़ी ज़्यादा फेमस जो थिंकर हैं, ये क्या कहती हैं स्वतंत्रता के बारे में। बर्लिन ने अपनी चर्चित पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो इनकी पुस्तक का नाम है
टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन में आ चुकी है, कितनी बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। स्वतंत्रता की तो संकल्पना, इसका हिंदी अनुवाद है। इसके अंतर्गत इन्होंने तर्क दिया था कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो इस प्रकार से आइजा बर्लिन क्या कहते हैं कि राज्य का जो कार्य है वो केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, और सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर की चीज है। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्य करने का जो चयन होना चाहिए, उनके पास में इतना अधिकार होना चाहिए कि उसे किसी भी व्यक्ति को जो भी कार्य करना है वो उसका चयन कर पाए, उसे कोई भी रोक ना पाए, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक ना हो। सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहाँ तक सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, यह उसके अपने चरित्र, अपनी क्षमता या अपने साधनों पर निर्भर कर सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है उन्होंने कि कोई व्यक्ति किस हद तक अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, ये उसके व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसे कोई भी बाहरी जो शक्ति है वो उसे फोर्स नहीं कर सकती है। और किसी भी राज्य को व्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करना चाह रहा है राज्य उसे रोक नहीं सकता। व्यक्ति दूसरों की निर्दयता, लिप्सा और धूर्तता का शिकार हो जाता है अगर उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए राज्य की तरफ से। बर्लिन स्वतंत्रता की ऐसी परिभाषा देकर पूंजीवादी व्यवस्था को ही तर्कसंगत ठहराने का प्रयास करते हैं। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं जो बर्लिन है वो ऐसी व्यवस्था देकर, यानी इस तरह की परिभाषा देकर कि व्यक्ति जो भी करना चाहे उसे पूरी तरह से छूट है, वो कोई भी कार्य कर सकता है और राज्य उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह के स्टेटमेंट देकर हम देखते हैं कि जो बर्लिन है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं और उसे बिल्कुल तर्कसंगत ठहराते हैं। बर्लिन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है कि यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में नहीं उड़ सकता या व्हेल मछली की तरह समुद्र में तैर नहीं सकता तो यह उसकी अपनी कमी है। ऐसी हालत में हम शिकायत नहीं कर सकते कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। फिर से देखिए इसे कि वो कहती है, बर्लिन कहती है कि यदि कोई व्यक्ति पक्षी की तरह आकाश में उड़ नहीं पा रहा या फिर व्हेल मछली की तरह समुद्र में तैर नहीं पा रहा तो ये उस व्यक्ति की खुद की कमी है। तो इस प्रकार से हम यह शिकायत नहीं कर सकते कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी मनचाही चीज़ का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, जैसे कि उत्तम भोजन, विश्व भ्रमण या न्यायालय की शरण में जाने का, परंतु इन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा है। देखिए आप भी देख सकते हैं कि जो हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें कि अगर कोई नॉर्मल सा इंसान है, कोई सामान्य सा आपके पास पड़ोस का इंसान है, अगर उसे जेल हो गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम इधर उधर ही चक्कर काटने में लग जाता है। जबकि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, नेता लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको कुछ ही घंटों में रियायत मिल जाती है, उनको पूरी तरह से उसमें बेल मिल जाती है, उनके ऊपर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो किसी एक ही पक्ष के पास में अधिक है, जबकि सैद्धांतिक रूप से सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसे यह कहने का हक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा पा रहा, अपनी मनचाही चीज़ नहीं जो खरीद पा रहा या फिर अपना मनचाहा भोजन वो प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो उसे यह कहने का हक नहीं है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अपनी आकांक्षाएं पूरी करने पर वह व्यक्ति क्षमता का अपना मामला है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आकांक्षाएं, अपनी जो उसके सपने हैं, अपनी इच्छाएं उनको पूरा नहीं कर पा रहा तो ये व्यक्ति का अपना मामला है, निजी मामला है, राज्य में इसका कोई सरोकार नहीं है। यानी राज्य का इस चीज़ पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, ये पूरी तरह से व्यक्ति का जो है खुद का मामला। इस तरह से हम कह सकते हैं जो स्वतंत्रता है वो आइजा बर्लिन के अनुसार नकारात्मक है। इन्होंने, आइजा बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता का जो है समर्थन किया है। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता पर हेयक का क्या कहना है। तो हेयक अपनी महत्वपूर्ण कृति, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 में आई थी। इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य ना हो। हेयक का कहना है कि व्यक्ति को तभी स्वतंत्रता मिलती है जबकि उसके ऊपर कोई निरंकुश इच्छा ना हो, कोई व्यक्ति उसे बाध्य ना करे। इसे स्वतंत्रता की 3 अन्य धारणाओं से पृथक करने का सुझाव दिया है। देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता, जो यह मांग करती है कि व्यक्ति अपनी सरकार के चयन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और प्रशासन के नियंत्रण में हिस्सा ले सके। उन्होंने स्वतंत्रता को 3 भागों में बांट दिया: राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति रूपी स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति शासन से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से वो फ्री है। वो वोटिंग कर सकता है और मतलब जो विधि निर्माण से संबंधित कार्य उनमें भाग ले सकता है, प्रशासन में जो है भाग ले सकता है। तो ये सब क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं आगे आंतरिक स्वतंत्रता क्या है। आंतरिक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति अपनी कार्य को चयन करते समय अपनी सुविचार इच्छा सही मार्गदर्शन प्राप्त करे। यानी व्यक्ति अपने अंदर से उसे अपने जो है मन से उस कार्य का मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसे कोई बाहरी जो ताकत है वो ना रोक पाए या फिर कोई कहीं उसे बाहर से जो मार्गदर्शन प्राप्त ना हो, बल्कि उसके अंतर्मन से उसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। क्षणिक आवेश या परिस्थिति के वश में वो होना जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें शक्ति रूपी स्वतंत्रता। शक्ति रूपी स्वतंत्रता क्या है? हेयक के अनुसार जो यह मांग करती है कि व्यक्ति अपनी अभिलाषा पूरी कर सके और अनेक विकल्पों में से अपनी पसंद का रास्ता चुन सके। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास में कम से कम इतने ऑप्शन होने चाहिए कि वो अपनी उसमें से पसंद को जाहिर कर सके। इतने विकल्प उसके पास में होने चाहिए। हेयक का कहना है कि स्वतंत्रता की सही परिभाषा देने के लिए इसके मूल अर्थ अर्थात प्रतिबंध के अभाव को सुरक्षित रखना ही उपयुक्त है। इस प्रकार से अगर हम देखें, ये हेयक भी जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का ही समर्थन करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने नकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता और उससे जुड़े हुए विद्वानों के बारे में।